जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? दोस्तों भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार यानी अंगीकृत किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर कहीं कहीं ऑप्शन में 17 दिन भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में 18 दिन ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में भागों की संख्या है 25। कितने भाग हैं दोस्तों? 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। कौन से भाग में दोस्तों? भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? दोस्तों राजनीति के निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में हैं। किस भाग में है दोस्तों? भाग 4 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य वर्णित है अनुच्छेद 51A में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसको VVI में आप लोग शामिल कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सदन कौन से हैं? दोस्तों संसद के 2 सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। कौन है? लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 552। कितने दोस्तों? 552। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। कितना है दोस्तों? 250। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है राज्य में राष्ट्रपति शासन से। किसे? राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। किससे? जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से अनुच्छेद 370 संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? दोस्तों वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल मौलिक कर्तव्य प्राप्त है 6। कितने दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य बताया है? दोस्तों किस प्रकार का गणराज्य बताया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। किस प्रकार का? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषाओं में लिखी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की मूल प्रति को लिखा गया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। किस भाषा में? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में नागरिकता के प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? दोस्तों संविधान में नागरिकता के प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? दोस्तों भाग 2 में है। किस भाग में? भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? दोस्तों संविधान में आपातकालीन प्रावधान है किस भाग में है? दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताना है दोस्तों किस भाग में है। ऑप्शन नंबर इसका कमेंट करके आप लोगों को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में संविधान का रक्षक किसे कहा गया है? दोस्तों भारत में संविधान का रक्षक कहा गया है किसको? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। कितना दोस्तों? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार है संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन प्रारंभ कर सकता है? कौन प्रारंभ कर सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा संसद। कौन? संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? दोस्तों संविधान की पहली अनुसूची में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है किससे? दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? दोस्तों भारत में पंचायती राज जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 243 से।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं? किस क्रांति से लिए गए हैं दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का आधिकारिक नाम क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार भारत का आधिकारिक नाम है भारत अर्थात इंडिया। क्या नाम है? भारत अर्थात इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं। कौन करते हैं? संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया था? दोस्तों अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को। कब? 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में है भाषाओं की सूची यानी राजभाषाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? दोस्तों भारत की राजभाषा है क्या है दोस्तों? हिंदी। क्या है? हिंदी है भारत की राजभाषा संविधान के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी कौन है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी है कौन है दोस्तों? महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन होता है हर 5 वर्ष के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर? हर 5 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? दोस्तों चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। किससे? दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास में है? दोस्तों आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल लागू करने का अधिकार अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? दोस्तों आपातकाल लागू करने की अधिकतम अवधि हो सकती है 6 महीने। कितना है दोस्तों? 6 महीना अधिकतम अवधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? दोस्तों मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। कब? 1976 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने वाला पहला संशोधन कौन सा था? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने वाला पहला संशोधन था 42वां संशोधन। कौन सा संशोधन दोस्तों? 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुच्छेद में सामान्य अवसर पर अधिकार है? सामान्य अवसर का अधिकार है दोस्तों किस अनुच्छेद में? दोस्तों अनुच्छेद 16 में। किसमें? अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? दोस्तों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। किसको? प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश से संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। किससे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की अवधि होती है 6 वर्षों की। कितने वर्षों की दोस्तों? 6 वर्षों की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत से। किससे? छुआछूत का अंत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? दोस्तों किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? दोस्तों अनुच्छेद 21A में। किसमें? अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ 2010 में। कब लागू हुआ दोस्तों? 2010 में। यह अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, परंतु लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 148 में। किसमें? अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों वित्तीय आपातकाल वर्णित है अनुच्छेद 360 में। किसमें? अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि वह कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है दोस्तों? विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार? विधिक यानी कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति देता है? दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमा देने का शक्ति देता है अनुच्छेद 72। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 4थी अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान की 4थी अनुसूची संबंधित है राज्यसभा के राज्यों की सीटों का वितरण से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? दोस्तों संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है मिनी संविधान। क्या कहा जाता है दोस्तों? मिनी संविधान यानी लघु संविधान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 75 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।